Hello friends, welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. Myself Anirudh Singh Kavia, and today we are going to discuss a topic which was in the news for quite some time, that is श्री अन्न। श्री, हम भारतीय परंपरा में किसी को भी सम्मान देने के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं आगे श्री, ठीक है, श्रीमान, श्रीमती, ठीक है, या श्री, श्री 108। अन्न मतलब अनाज और फूड ग्रेन। तो श्री जो अन्न है ये इनसे संबंधित है, एक फूड ग्रेन है, उसके आगे श्री का नाम लगाया जा रहा है, तो हम उस फूड ग्रेन को एक बहुत ही हाई लेवल के ऊपर ले जा रहे हैं, उसको पोजीशन को बहुत हाई लेवल कर रहे हैं उस फूड ग्रेन की। तो क्यों हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, लेट्स डिस्कस। रिसेंटली यूनियन बजट जो आया था, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने पेश किया था। तो उस बजट के अंदर उन्होंने जो मिलेट्स हैं, ठीक है, जो मोटा अनाज होता है, ठीक है, ज्वार बाजरा जिसको मोटा अनाज के रूप में जानते हैं, तो मिलेट्स को उन्होंने कहा था श्री अन्न और द मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज इन द न्यूज। यूनियन बजट के अंदर 2023-24 जो फरवरी के अंदर आया था, उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मिलेट्स को श्री अन्न या मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स के नाम से रेफर किया था, ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट। उसके बाद दिस वाज इन द फरवरी। उसके बाद मार्च में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स या श्री अन्न कॉन्फ्रेंस को न्यू दिल्ली के अंदर इनॉग्रेट किया था। एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी मिलेट्स के बारे में, जिसको कि अब श्री अन्न के नाम से हम पूरे वीडियो में रेफर करेंगे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको रेफर करती है, ठीक है ना। अब मिलेट्स को, मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से जाना जाता है देश के अंदर, ऐसा हम भी इस वीडियो के अंदर श्री अन्न के नाम से ही इसको रेफर करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी मिलेट्स के ऊपर, जो थी श्री अन्न के ऊपर। और इसी प्रकार अप्रैल के अंदर SCO यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलेट्स फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है मुंबई के अंदर, मुंबई ताज पैलेस होटल, ठीक है। पिछले 3 महीने के अंदर 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट के अंदर मिलेट्स को क्या कहा है दोस्तों, श्री अन्न या द मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स। उसके बाद नेक्स्ट मंथ मार्च के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स या श्री अन्न कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली के अंदर इनॉग्रेट की था, ठीक है। अप्रैल के अंदर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेट्स फूड फेस्टिवल, जो कि मुंबई के अंदर आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 बड़ी घटनाएं पिछले 3 महीने के अंदर हुई है, और ये तीनों किससे संबंधित दोस्तों, मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज से संबंधित है। व्हाई सच एन एम्फेसिस ऑन द मिलेट्स, क्योंकि 2023 के अंदर दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स घोषित किया हुआ है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस या अंतरराष्ट्रीय मिलेट दिवस घोषित किया हुआ है 2023 को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा जो है, साधारण सभा जो है, ठीक है, उसने। तो इस वजह से भारत, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र ने, उसके पीछे भारत के प्रयासों का, ये भारत के प्रयासों का फल है, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप हम भारत जो एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है मिलेट्स को प्रमोट करने में, मोटे अनाज को। ऐसा क्यों किया जा रहा है वो हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो व्हाई मिलेट वाज इन द न्यूज, व्हाई श्री अन्न वाज इन द न्यूज, बिकॉज इट वाज फर्स्ट रेफर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इन द यूनियन बजट, ओके। श्री अन्न, ओके, इसको आप ऑनरेबल फूड ग्रेन भी कह सकते हो, क्योंकि श्री शब्द का मतलब ऑनरेबल होता है। चलिए, व्हाट इज श्री अन्न, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिलेट्स के बारे में क्या होता है कि मिलेट्स क्या चीज है। They are basically have been referred to as Shri Anna is a group of small seeded drought resistant cereals, ठीक है। cereals मतलब जो खाने का अनाज होता है वो, and crops and have been used as a staple food, यानी कि staple food means a food that is a major part of your diet, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा चावल खाते हैं अपनी डाइट में रेगुलरली या डेली, तो वो आपके लिए स्टेपल फूड होगा। नॉर्थ, जैसे साउथ इंडियन चावल ज्यादा खाते हैं, नॉर्थ इंडियंस अपने फूड के अंदर गेहूं या गेहूं की चपाती वगैरह रखते हैं, तो वो हमारा स्टेपल फूड हो गया। तो स्टेपल फूड मींस समथिंग विच कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ योर डाइट फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, स्पेशली इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। तो मिलेट क्या है दोस्तों, सेमी एरिड, यहाँ पे जहाँ पे बरसात कम होती है, अक्सर अकाल वगैरह की संभावना ज्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगहों पे
जो मोटा अनाज है वो ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से मिलेट्स को यूज किया जा रहा है एज ए स्टेपल फूड, एज ए सीरियल, एज ए फूड ग्रेन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज है उसके अवशेष मिले हैं, या मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी मोटे अनाज को यूज करते थे, ओके। तो इसके अंदर जो श्री अन्न योजना, श्री अन्न का जो प्रयोग किया गया नाम का, या श्री अन्न योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रमोट करने की कोशिश की है, उसके अंदर कौन कौन से मोटा अनाज आ रहा है दोस्तों, मिलेट्स आते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कंगनी, चीना, कोडो, कुट्टू और कुटकी, ठीक है। ये 8 से 9 जो मोटे अनाज हैं वो श्री अन्न योजना के अंदर मेंशन किए गए हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कंगनी, चीना, कोडो, कुटकी, कुट्टू, ठीक है। बाजरा नॉर्मली हम जानते ही हैं, ठीक है। सामा जो हम अक्सर व्रत के समय खाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे श्री अन्न योजना के अंदर मिलेट्स के रूप में आइडेंटिफाई की गई हैं। नेक्स्ट, इंडियन श्री मिलेट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि इंडिया इतना इंफेसिस क्यों कर रहा है मिलेट्स के ऊपर, व्हाई नॉट अदर कंट्रीज, इंडिया इतना इंफेसिस क्यों कर रहा है, उसका रीजन दोस्तों, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मिलेट्स या मोटा अनाज जो प्रोड्यूस करते होता है कहीं दुनिया के अंदर, तो भारत के अंदर होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी एम्फसाइजिंग अपॉन इट अलॉट। नेक्स्ट, 6 स्टेट जो इंडिया के अंदर, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा और गुजरात, ये 6 स्टेट जो है इंडिया के अंदर, वो करीब करीब 83% जो इंडिया का मिलेट प्रोडक्शन है वो इन 6 स्टेट से आता है। करीब करीब 83% जो इंडिया के अंदर मिलेट्स प्रोड्यूस होता है, मोटा अनाज पैदा होता है, वो इन 6 राज्यों से आता है, ठीक है। उसमें भी सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है दोस्तों, राजस्थान के अंदर पैदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 2018 के अंदर भारत सरकार ने नेशनल ईयर फॉर मिलेट्स घोषित किया था 2018 को। 2023 संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसने 2023 को इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स घोषित किया है, लेकिन भारत सरकार 2018 को नेशनल ईयर फॉर मिलेट्स घोषित कर चुकी थी अपने ही देश के अंदर, ठीक है। यूपीएससी में इससे संबंधित एक सवाल आ चुका है, संभावना है कि 2023 में फिर से मिलेट ईयर घोषित किया गया तो इससे सवाल आने की संभावनाएं फिर से बन जाती हैं, प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स क्या है श्री अन्न के, यानी कि मिलेट्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना एम्फसाइज कर रही है मिलेट्स के बारे में, मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए, तो आखिर यूज क्या है, बेनिफिट क्या है, क्यों मोटा अनाज खाया जाए, क्यों मिलेट्स को यूज किया जाए अपनी डेली लाइफ के अंदर, क्यों उसको अपनी डाइट में इंक्लूड किया जाए, गेहूं की जगह रिप्लेस कर दिया जाए उसको, ठीक है, चावल की जगह वो ज्यादा खाया जाए, तो उसके रीजन जानते हो दोस्तों। सबसे पहला है न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, पोषण बहुत ज्यादा मिलता है इससे, ठीक है। किस तरह का पोषण, प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और विटामिन बहुत होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा होती है। प्रेजेंट डे के अंदर जब हम देख रहे हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती जा रही है, ठीक है, जैसे कि हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम हेल्दी खाना चाहते हैं, प्रोटीन वगैरह का सब्सटीट्यूशन, हम प्रोटीन वगैरह हम ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हम ज्यादा नेचुरल चीजें, ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें ढूंढते हैं। तो जो जितना प्रोटीन हमको नॉर्मल जो हम व्हीट राइस वगैरह खा रहे हैं उससे नहीं मिलता, उससे कहीं ज्यादा हमको इन जो सीड जो आपके मिलेट्स हैं उनसे मिल सकता है, ठीक है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, बहुत न्यूट्रिशन है इनके अंदर, इसी वजह से इसको कहा जाता है सुपर फूड। दैट इज व्हाई मिलेट्स और बाजरा, ज्वार आर आल्सो रेफर्ड एज सुपर फूड, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है इनकी। तो दिस इज वन बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, इट इज ड्रॉट रेजिस्टेंट, यानी कि अकाल या जो बरसात यदि नहीं होती है तो उसको झेलने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है इन क्रॉप्स के अंदर, क्योंकि देखा हमने ये उन जगहों पे भी उग जाती है जहां पे बारिश कम होती है, यानी कि एरिड और सेमी एरिड रीजन, ठीक है। तो जैसे कि राजस्थान के अंदर बाजरा बहुत होता है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, तो वहां पे बारिश इतनी नहीं होती, फिर भी बाजरा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है क्योंकि पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ड्रॉट रेजिस्टेंट जो क्रॉप है, और बदलते समय में जब हम एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस आने वाले समय में फेस करने वाले हैं, वो है क्लाइमेट चेंज का, यानी कि जलवायु परिवर्तन का। जब बहुत कुछ जगहों पे दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा बरसात होगी, कुछ जगहों पे अकाल पड़ेगा, प्रेजेंट के अंदर जो हमारी क्रॉप्स हैं वो इतनी केपेबल नहीं होंगी कि वो इतने हाई टेम्परेचर, क्योंकि दुनिया का जो ग्लोबल टेम्परेचर वो करीब करीब 2 डिग्री एस्टिमेटेड है कि वो राइज करेगा एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, ठीक है। तो हमारी जो प्रेजेंट डे क्रॉप्स है वो इतनी रेजिस्टेंट नहीं, वो इतना ज्यादा तापमान या इतना टेम्परेचर झेल पाए, तो बिना पानी के ज्यादा सर्वाइव कर पाए। बट ये जो मिलेट्स हैं ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं दोस्तों, अकाल वकाल से इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पानी की इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती,
हाई टेम्परेचर में भी ये फसलें उग जाती हैं, क्योंकि एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर ये स्टेपल फूड होता था। ठीक है, तो कैन ग्रो इन हार्श कंडीशंस में उग सकता है। और फूड सिक्योरिटी जो हमारे देश के लिए भी जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए भी जरूरी है इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस परिस्थिति के अंदर, जब आने वाले टाइम के अंदर पॉपुलेशन दुनिया की बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो प्रेजेंट डे क्रॉप्स हैं वो सक्सेसफुल ना हो पाए, तो उसकी दिक्कत फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन की। तो उसके सोल्यूशन के रूप में हमने हमारे सामने क्या आ रहा है, श्री अन्न आ रहा है दोस्तों, मिलेट्स आ रहा है। ठीक है, उसको हम एक ऑल्टरनेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। थर्ड है दोस्तों इको फ्रेंडली, यानी कि इकोलॉजी फ्रेंडली मींस रिक्वायर फ्यूअर इनपुट्स, यानी कि उतने इनपुट्स जैसे कि पानी है या फर्टिलाइजर्स है, उतनी मात्रा में या उतनी क्वांटिटी में इनको जरूरत नहीं पड़ती श्री अन्न को, मिलेट्स को, जितनी दूसरी क्रॉप्स को पड़ती है। जैसे कि चावल है, चावल में पानी बहुत चाहिए होता है। ठीक है, गन्ने ऐसी फसलें उसमें पानी बहुत चाहिए होता है। ठीक है, गेहूं वगैरह के अंदर भी पानी रेगुलरली चाहिए आपको, वरना वो सूख सकती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, आप कई जगहों के ऊपर आपको प्रोडक्टिविटी लाने के लिए या हायर यील्ड के लिए आपको फर्टिलाइजर्स जैसी चीजों का भी यूज करना पड़ता है। लेकिन मिलेट्स के अंदर क्या है दोस्तों, फ्यूअर इनपुट्स, यानी कि बहुत कम पानी में या बहुत कम फर्टिलाइजर्स के अंदर भी इन फसलों को उगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इको फ्रेंडली है, इकोलॉजी फ्रेंडली है। नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ, यानी कि जो मिट्टी है जिनमें ये उगती है, ठीक है, तो उस मिट्टी में उस सॉइल की हेल्थ के लिए भी मिलेट्स बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बिकॉज ऑफ दैट डीपर रूट्स, ये क्या होती है दोस्तों, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का कटाव जो होता है उस कटाव को रोकती है, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है बहुत डीपर होती है। उसके अलावा सॉइल फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करती है दोस्तों। ओके, जो मिट्टी है उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसको भी ये बढ़ाती है मिलेट्स या श्री अन्न। नेक्स्ट है सस्टेन रूरल लाइवलीहुड। गांवों के अंदर जब हम देखते हैं कि गांवों से शहरों की तरफ पलायन, माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर अगर हम मिलेट्स को प्रमोट करें, दैट मीन्स कि इनका एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इनकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर मिलेट्स को हम यूज करें, तो इस सिचुएशन के अंदर इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इनकी प्राइस बहुत बढ़ेंगे। तो उस सिचुएशन में जो गांव के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स या श्री अन्न को उगाएंगे अपने खेतों के अंदर, तो रूरल लाइवलीहुड जो है वो इंश्योर होगा, प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज फार्मर्स इनकम, किसानों की आय भी बढ़ेगी, और रूरल गांवों के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, एम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जबकि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ी चुनौती है। तो उस सेंस के अंदर हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं मिलेट्स को यूज करने में। ठीक है, तो बिकॉज प्रेजेंट डे के अंदर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस जो है वो चावल के ऊपर, राइस होता है या वीट के ऊपर बढ़ गई है। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है इनका, अब ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है तो डिमांड उस प्रपोर्शन नहीं हो पाती, इस वजह से इनकी प्राइस क्या होती है, कम होती है। तो इसको हम मिलेट्स के जरिए सोल्यूशन को इसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। तो दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ द श्री अन्न। अब बेनिफिट्स तो ये, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आप और हम कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं, इन व्हाट वे वी कैन प्रमोट दैट। प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आपको रेसिपीज जो है प्रेजेंट डे के अंदर, क्योंकि गेहूं से चावल ये थोड़े टेस्टी होते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से इनकी रेसिपीज भी अच्छी लगती है। तो हमें जो कोर्स ग्रेन है, जो मिलेट्स हैं, इनकी कुछ बेटर रेसिपीज को इन्वेंट करना पड़ेगा। वी नीड टू इन्वेंट, कुछ ऐसी खोज करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे कि जो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, सामा है, ठीक है, कुट्टू है, इनकी कोई ऐसी रेसिपी बने जो बहुत टेस्टी हो। ठीक है, ताकि लोग उसको कंज्यूम करें, ताकि वो फास्ट फूड के रूप में काम में आ सकें, या डेली जो हमारा स्टेपल फूड है उसके रूप में हम उसको यूज कर सकें। ठीक है, होटल्स या रेस्टोरेंट्स के अंदर हम उसको यूज कर सकें, तो उसके लिए बेटर रेसिपीज चाहिए होंगी। दैट मीन्स कि R&D करना पड़ेगा दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिलेट्स के ऊपर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेटर रेसिपीज इन ऑर्डर टू मेक देम पार्ट ऑफ एवरीडे डाइट, यानी कि अपने घरों के अंदर हम जब डेली जो खाना वाना खाते हैं उसके अंदर अगर आप उनको चीज को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो यू नीड टू इन्वेंट बेटर रेसिपीज, बेटर टेस्ट। सेकंड, श्री अन्न और मिलेट्स नीड टू बी इंक्लूडेड इन द PDS सिस्टम, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। प्रेजेंट के अंदर दोस्तों चावल, गेहूं और कोर्स ग्रेन, ठीक है, कोर्स ग्रेन हालांकि इंक्लूडेड है हमारे PDS के अंदर, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड एज मिलेट्स। ठीक है, विद द नेम ऑफ मिलेट, दे आर कॉल्ड कोर्स ग्रेन्स। तो मिलेट्स को भी आप PDS के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं अलॉन्ग विद व्हीट एंड राइस। ठीक है, चावल और गेहूं के साथ। प्रेजेंट डे के अंदर चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 3 रुपए किलो मिलते हैं, गेहूं 2 रुपए पर किलो मिलता है, और कोर्स ग्रेन जो होते हैं वो 1 रुपए पर केजी मिलते हैं। तो
पीडीएस के अंदर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट को मिलेट्स को इंक्लूड करना चाहिए। जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे मिलेट्स को, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो लोग उसका यूज करेंगे, उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगी उनके लाइफ की, ठीक है, खुद के बच्चों का जो पोषण है वो ज्यादा बेटर हो पाएगा। सेकंड है मोर श्री अन्न शुड बी इंक्लूडेड ब्रॉट अंडर द एमएसपी। मोर श्री अन्न यानी कि मिलेट, प्रेजेंट डे एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है आपकी जो भी फसल आप उगाते हैं उसमें, तो प्रेजेंट डे के अंदर जितनी फसलें एमएसपी के अंदर हैं उनमें से सिर्फ 3 जो क्रॉप्स हैं वो मिलेट्स के अंदर आती है, ज्वार, बाजरा और रागी। ये 3 मिलेट्स ही एमएसपी के अंदर शामिल है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है, और ज्यादा जो मिलेट क्रॉप्स है उनको एमएसपी के अंडर लाया जाए, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करे उनके परचेज को, कि अगर कोई किसान उगाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मिनिमम प्राइस के ऊपर उसको खरीदेगी, ठीक है, ताकि उस किसान का नुकसान ना हो। तो मोर एंड मोर क्रॉप्स शुड बी इंक्लूडेड इन एमएसपी। नेक्स्ट है श्री अन्न मिलेट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड डे मील्स। मिड डे मील जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है, ठीक है, बड़ी भी है, सक्सेसफुल भी है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ पोषण ही नहीं है, एजुकेशन भी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो मिड डे मील योजना के अंदर हम अगर मिलेट्स को शामिल करें, ठीक है, बाजरे की रोटी है, ठीक है, ज्वार वगैरह की जो कुछ और तरीके से हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं अलग अलग डिशेस में, अलग अलग रेसिपीज के जरिए। तो मिड डे मील के अंदर यदि मिलेट्स को इंक्लूड किया जाए तो दोस्तों मिलेट्स का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, बिकॉज डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, प्लस बच्चों का जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। मिड डे मील के पीछे एक मल्टीनेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि बच्चे स्कूल में आए ताकि खाने के बहाने सही आए, ताकि पढ़ाई होगी उनकी कुछ, प्लस बच्चों को खाना मिलेगा तो उनका न्यूट्रिशनल जो ग्रोथ है वो ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा जो कुपोषित बच्चे हैं वो कुपोषण दूर होगा बच्चों का। तो अब जब हम कह रहे हैं कि जो मिलेट्स हैं उनके अंदर कुपोषण दूर करने के लिए, मल न्यूट्रिशन जो है उसको दूर करने की एक क्षमता है, तो क्यों ना मिड डे मील के अंदर मिलेट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। और प्रेजेंटली यूपी सरकार के अंदर एक ऐसा इनिशिएटिव लिया भी है, ठीक है, यूपी सरकार ने घोषणा की कि हम मिड डे मील के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर विचार चल रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कंसिडरेशन कर रही है। तो इन तकनीकों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मिलेट्स का प्रमोट कर सकते हैं, उनको बेटर रेम्यूनरेटिव बना सकते हैं, डेली लाइफ के अंदर उनको यूज कर सकते हैं, ताकि हमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, ठीक है, सॉइल हेल्थ बनी रहे, ठीक, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा बेटर हो। तो इसलिए इस श्री अन्न योजना को या श्री अन्न को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें याद रखनी है दोस्तों। सबसे पहले यूनियन बजट के अंदर मिलेट शब्द को क्या कहा गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, श्री अन्न या मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था न्यू दिल्ली के अंदर। एससीओ शंघाई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि 8 देशों का जो संगठन है उसने भी एक मिलेट फूड फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था मुंबई के अंदर, जिसके अंदर जो 8 कंट्रीज हैं उनमें से जो शेफ्स थे अच्छे अच्छे वो यहाँ पे आएंगे और मिलेट से बनी हुई जो रेसिपीज हैं उनको पेश करेंगे, ठीक है। दैट इज वाज आवर ऑब्जेक्टिव कि नई नई रेसिपीज को बनाया जाए। तो श्री अन्न योजना के अंदर जो मेजर जो चीजें हैं वो है आपके ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कुट्टू, कुटकी, कोडो, चीना, देन कंगनी एंड सामा, ठीक है। ये श्री अन्न जो मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं उन 8-9 मिलेट्स को आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में यूपीएससी में सवाल आ सकता है, विच वन ऑफ द क्रॉप इज नॉट ए मिलेट, ठीक है। आपको 7, 8, 9 जो भी ऑप्शन है वो दे दिए जाएंगे एंड यू हैव टू कंसीडर, तो प्लीज रिमेंबर दोस ऑप्शंस। देन इंडिया एंड द मिलेट्स के अबाउट कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिलेट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा। और उसमें भी जो 6 स्टेट्स हैं हमारे, सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद कर्नाटका, महाराष्ट्र वगैरह जो 6 स्टेट्स हैं, हरियाणा, गुजरात एंड यूपी, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 83% ऑफ द मिलेट प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को क्या घोषित किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2018 के अंदर नेशनल ईयर था, 2023 को क्या है, इंटरनेशनल ईयर। देन बेनिफिट्स ऑफ द श्री अन्न, ये बेनिफिट्स प्री में ही पूछे जा सकते हैं, मेंस के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स के अंदर इसको लिख सकते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द मिलेट्स, व्हाई वी शुड प्रमोट इट, ठीक है। तो पूरी आप इस पूरी वीडियो को आप देख के आप एक अच्छा आंसर यूपीएससी मेंस के अंदर भी लिख सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ड्रॉट रेजिस्टेंट है, इको फ्रेंडली है, सॉइल हेल्थ बेटर करती है और रूरल लाइवलीहुड के लिए एक अच्छा सोल्यूशन है। देन हाउ टू प्रमोट इट, दैट इज फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आप किस चीज को कैसे प्रमोट किया सकता है, ओके। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स फॉर यू, helps you to understand better about Shri Anna Yojana. That's all from my side. Thank you very much.